तो एक कमेंट आया था, पिछले क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े थे, तो अभी चैप्टर तो नहीं, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उन टॉपिकों को पढ़ाया जा रहा है। तो कमेंट आया था कि लिगेंड्स के बारे में बताएं। तो लिगेंड को समझने के लिए पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना पड़ेगा। क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें लिगेंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। लिगेंड क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए गए थे, बनाने का कोशिश भी किया गया, लेकिन सबसे पहले वार्नर ने इसका सिद्धांत दिया था। डेविड वार्नर ने कहा था, एल्फ्रेड वार्नर ने, दोनों ने, कि उपसहसंयोजक यौगिक डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, संक्रमण तत्व बनाते हैं, क्योंकि उनके पास डी कक्षक खाली पड़ा होता है जिसका उपयोग वो बॉन्ड बनाने के लिए करते हैं। और धातु दो तरह की संयोजकता दर्शाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, द्वितीयक संयोजकता आयनिक अनायनिक दोनों हो सकती है। जो धातु है जिससे सभी जुड़े हुए हैं वह केंद्रीय धातु होगा, ऋणायन से संतुष्ट होगा उसका आयन, लेकिन द्वितीयक संयोजकता आयनिक और अनायनिक दोनों होगा और दोनों से संतुष्ट होगा। और जितना कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा उसको कंप्लीटली गुरु कोष्टक में लिखते हैं। गुरु कोष्टक में लिखने के साथ ही केंद्रीय धातु पहले, उसके बाद लिगेंड को लिखते हैं। अगर धनायन प्रत्यायन होता है तो गुरु कोष्टक की बाईं तरफ पहले ही लिख देते हैं, और ऋणायन प्रत्यायन होता है तो गुरु कोष्टक के बाहर लिख देते हैं। उसका सूत्र लिखने का और नाम लिखने का दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन कुछ मायने में एक जगह है एक जैसा। जैसे कि लिगेंड का नोमेनक्लेचर फिर वही बात जैसे कि कार्बनिक यौगिक में होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व से संयोग इसलिए करता है कि वो अपना 8 पूरा कर ले। तो 8 पूरा करे और अपने आप को अस्थायी कर ले, अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर ले। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन कार्बन से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो ऑक्सीजन का 8 हो जाता है और कार्बन का 8 हो जाता है, CO2 बनता है। 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजक का बॉन्ड, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाता, इससे कम नहीं बनाता, तभी अस्थायी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपका क्या ख्याल है? कार्बन मोनोऑक्साइड का संरचना कैसा होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाता है भाई? तो देखिए, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इसका 2 पकड़ लेता है, इसका 8 पूरा होता है। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजक के तौर पर लेता है, तो कार्बन भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक के रूप में लेगा, साझा करने के लिए लेगा। क्योंकि ये इसका 2 लिया तो ये भी इसका 2 ही ले सकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का 8 पूरा हो जाता है, लेकिन कार्बन का कितना पूरा होता है? 6। 8 तो पूरा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन सोचता है कि इसी के साथ बॉन्ड बना है तो इसका सहयोग कर देते हैं। कैसा सहयोग भाई? तो कहता है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त साझेदारी के लिए देते हैं, अतिरिक्त साझेदारी के लिए दे रहे हैं आपको। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त साझेदारी के लिए देता है, तो देने वाला डोनर होता है, लेने वाला एक्सेप्टर होता है, दाता और ग्राही। और ऐसे स्थिति में ये 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बने थे, डबल बॉन्ड, ये तो बन चुके, और एक जोड़ा जो डोनेट किया है इसे तीर से दर्शाते हैं। अब देहाती भाषा, सिंपल भाषा, देने वाले की तरफ तीर का पूंछ होता है, लेने वाले की तरफ तीर का सिरा होता है, और इस तीर से दर्शाए गए बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजन है, सहभाजन है, लेकिन किसके द्वारा? केवल ऑक्सीजन के द्वारा, इधर से नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई कि ये बहुत वीकर बॉन्ड है,
सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की चर्चा फिर से की जाएगी आगे, अभी तो हुई नहीं। तो उससे भी पाई बॉन्ड से भी कमज़ोर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक का बंध। तो उप सहसंयोजक का बंध का एक और एग्जाम्पल देख लें। ऑक्सीजन तो बनते हैं, दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दो का साझा कर लिया, दोनों का 8 हो गया। लेकिन अगर तीसरा ऑक्सीजन आ जाए तो तीसरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब इन दोनों का 8 पूरा हो चुका तो अब इनसे इन लोगों का क्या लेना देना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि ऑक्सीजन ही तो है, आया है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त साझा के लिए दे देते हैं। तो ऐसे स्थिति में इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड और तीसरे ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तीर इधर से इधर की ओर गया है, इसका मतलब डोनर ये है, एक्सेप्टर ये है। एक जोड़ा का सहयोजन इसने किया है, लिया इसने है, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे तीर से दर्शाते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के बीच होता है उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादा बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो उसको अब नए सिरे से देखते हैं। तो जैसा कि आयरन की बात करें, आयरन कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखते हैं जिससे हम लोग स्पष्ट समझने का कोशिश करेंगे। K4FeCN6, यह है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये धनायन प्रतिआयन है, पोटेशियम पे प्लस होता है। ये केंद्रीय परमाणु है और ये लिगेंड्स है। लिगेंड क्या है भाई? छोटे आयन, बड़े आयन, छोटे अणु, बड़े अणु हो सकते हैं, जो गुरु कोष्टक में लिखे जाए वो लिगेंड है। अब लिगेंड को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में एक और कंपाउंड्स को लिखते हैं, CONH3 4Cl2Cl। तो आगे चर्चा की जाएगी, अभी तो नोमेनक्लेचर पर ध्यान केंद्रित करना है। गुरु कोष्टक में केंद्रीय धातु के बाद लिखे गए सभी लिगेंड हैं। अगर बाहर लिखा गया है तो ये ऋणायन प्रतिआयन है, ये धनायन प्रतिआयन है, धनायन प्रतिआयन। और लास्ट में जो लिखा जाए ऋणायन प्रतिआयन, ये है केंद्रीय परमाणु। और ये दोनों हैं लिगेंड्स। ऐसा हो सकता है कि अब जो लिगेंड होते हैं, जितने लिगेंड हैं गिन सकते हैं आप इसको, 4 और 2 6। लिगेंड की संख्या द्वितीयक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता बाहर है। तो द्वितीयक संयोजकता का मान उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या। तो इसमें कितने लिगेंड हैं? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 है क्या द्वितीयक संयोजकता। अब ऐसा भी हो सकता है, अब किसी केंद्रीय धातु का या किसी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करता, वो हमेशा फिक्स रहता है। इसको ऐसे अदला बदली की जा सकती है, NH3 5Cl2। देखिए यहाँ पर 2 ऋणायन प्रतिआयन थे और 2 ऋणायनी लिगेंड थे और 1 ऋणायन प्रतिआयन था। 1 ऋणायनी लिगेंड्स है और 2 ऋणायन प्रतिआयन है। क्लियर? लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका काउंट कीजिए, 5 और 1 6। यहाँ कितना है? 4 और 2 6। हो सकता है ये भी बाहर चला जाए, ऋणायन प्रतिआयन है, बाहर गया, इसके प्लस माइनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी संख्या 6 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, जो कि द्वितीयक संयोजकता है। तो अब इसको हम लोग को नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे अभी हम लोग के पास 3 कंपाउंड्स हैं, तो अगर धनायन प्रतिआयन हो, BSCB के एग्जाम में आपका 5 गो कोऑर्डिनेशन का नोमेनक्लेचर दिया था, कहा कि इस 5 का नाम लिखिए 5 नंबर, यानी एक नाम एक नंबर। 1 2 तो हर एग्जाम में रहता है, इंटरमीडिएट 10+2 का जो एग्जाम होगा उसमें रहेगा ही। अगर धनायन प्रतिआयन हो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में तो सबसे पहले नाम इसका लिखेंगे। अगर ये नहीं है
तो पहले हम लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड को कैसे लिखेंगे? लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। जो पहले आता हो उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता हो उसे बाद में लिखेंगे। इसकी संख्या कितनी है इसके आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगा सकते हैं। 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 6 का हेक्सा। ऋणायन प्रत्यायन हो तो ऋणायन प्रत्यायन को सबसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन उसके बीच में जैसे ही लिगेंड का नाम लिखना खत्म होगा, केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु के नाम के बगल में उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और तब लास्ट में ऋणायन प्रत्यायन को लिखेंगे। अगर टोटल उपसह संयोजन सत्ता पर आवेश ऋणायन में बचता हो, माइनस में बचता हो, तो केंद्रीय धातु के अंत में ATE जोड़ देंगे। ये रूल। अगर ऋणायनी लिगेंड हो, ये भीतर लिगेंड है, इस पर माइनस होता है, तो ऋणायनी लिगेंड के अंत में O जोड़ देंगे। ये रूल है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखने का। फिर से ध्यान दें, धनायन प्रत्यायन हो तो धनायन का नाम पहले लिखेंगे। दूसरा, धनायन का नाम लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और लास्ट में ऋणायन प्रत्यायन का नाम लिख देंगे। अगर हुआ तो, और नहीं हुआ तो ऋणायन का नाम नहीं लिखेंगे। अगर लिखते भी हैं केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीडेशन संख्या को, तो रोमन अंक में लिखेंगे, संख्या में नहीं लिखेंगे। 1 2 3 ऐसे नहीं, 1 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 2 3। अगर पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर सत्ता पे माइनस चार्ज बचता हो तो धातु के अंत में ATE जोड़ेंगे। अगर माइनस चार्ज नहीं बचता हो तो ऐसे स्थिति में जो धातु का नाम होगा वही लिखेंगे और नाम हो जाएगा। जैसे आप देखें, अब मैं इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को छोड़ देता हूं और इसका नाम लिखने का कोशिश करता हूं। सीखिए आप। देखिए ये 3 कंपाउंड्स हैं हम लोग के पास, इन्हीं तीनों का नाम लिख के ट्राई कर लेते हैं। देखिए 6 साइनाइड का 6 माइनस, 1 साइनाइड पर 1 माइनस होता है। 4 पोटेशियम पे 4 प्लस, तो यहाँ रहा 6 माइनस, यहाँ रहा 4 प्लस, कितना बचा भाई? -2। टोटल अवेश कितना बचा? -2। माइनस में बचा, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? -2। बचा कितना? माइनस में 2। तो पहले क्या लिखें? पहले धनायन प्रत्यायन का नाम लिखें। धनायन प्रत्यायन के संख्या को नहीं लिखते हैं, तो हमने लिखा पोटेशियम। साइनाइड का एगो है 6 गो, लेकिन ऋणायनी लिगेंड है तो साइनो का एगो 6 गो, तो हेक्सा साइनो। हेक्सा मतलब 6 गो, हेक्सा साइनो। अब देखिए माइनस में बचा है तो इसका नाम फेरस है, लेकिन फेरस नहीं लिखेंगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बचा? -2। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, 2। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। अब इसका नाम लिखना हो, यहां देखिए 2 तरह के लिगेंड है, NH3 और Cl2। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन लिगेंड है। लिगेंड छोटे अणु, बड़े अणु, छोटे आयन, उदासीन आयन हो सकते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, 0। NH3 पर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं। H2O पर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं। तो ऐसे स्थिति में पहले इसमें तो धनायन प्रत्यायन नहीं है, तो पहले लिगेंड को लिखें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो 2 तरह के लिगेंड हैं, एक NH3 है और एक Cl2 है। पहले किसको लिखें? NH3 को, क्योंकि इसको एमिनो बोलते हैं। कै गो है? 4 गो, टेट्रा एमिनो। अब इसको क्या लिखें? क्लोरिडो, क्लोरिडो। क्लोराइड में O जोड़ दिया गया, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इस पर माइनस होता है, क्लोरिडो। अब कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3 माइनस है, तो इस पर 3 प्लस होगा, तो 3 प्लस होगा तो कोबाल्ट 3rd, और लास्ट में बचा एक ऋणायन प्रत्यायन, तो इसको लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। ये प्रत्यायन है तो इसमें O जोड़ने की जरूरत नहीं, लिगेंड बनेगा तभी जोड़ना है। क्लियर? इस पर ध्यान दें। इसका नाम लिखना हो
हेक्साइमिनो एक ही तरह के लिगेंड है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन लिगेंड नहीं है, प्रत्यायन है। हेक्साइमिनो कोबाल्ट, कोबाल्ट पर कितना आवेश हुआ, 3 क्लोरीन पर 3 माइनस, तो इस पर 3 प्लस, थर्ड क्लोराइड। हो गया, इसको नोट करें। अब लिगेंड की बात करें तो लिगेंड पर कितने आवेश होते हैं, किस पर आवेश होते हैं, किस पर नहीं होते हैं, इसकी जानकारी रखनी हो तो आप ध्यान दें। फ्लोरीन एक लिगेंड है जिस पर 1 माइनस, क्लोरीन पर 1 माइनस, ब्रोमीन पर 1 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, C2O4 पर 2 माइनस, ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको, ऑक्जेलेट, CN पर 1 माइनस, इस तरह से OH पर 1 माइनस, ये ज़्यादा मिलेंगे आपको, NO2 पर 1 माइनस। उदासीन की बात करेंगे, H2O पर कोई चार्ज नहीं होता, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट कंपाउंड है, NO पर कोई चार्ज नहीं होता, इस तरह CO पर भी कोई चार्ज नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्पेशल कंपाउंड है। इस पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बार आए हैं कि इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो अब ध्यान दें, इसके साथ कोई रिनाइन लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है, तो 4 को कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पर तो कोई चार्ज होता नहीं, तो इस पर 0 तो इस पर भी 0। अगर इस पर 1 माइनस होता तो इस पर 1 प्लस होता, इस पर 2 माइनस होता इस पर 2 प्लस होता। तो ये तो उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं, तो इस पर चार्ज नहीं होता तो इस पर भी चार्ज नहीं होगा। तो ये 4-5 बार पूछा गया है BSc के एग्जाम में 12 में कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। हालांकि इस तरीके से FeCO5 में भी पूछा गया है कि फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो 0 ही होगा क्योंकि उदासीन लिगेंड है। इतने से आपका काम चल जाएगा एग्जाम का, इससे ज़्यादा लिगेंड की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आधार पर 2-4 नाम लिखते हैं हम लोग। जैसे देखिए कोबाल्ट, NH3 होल 6 और Cl3, एक ये हो गया। प्लेटिनम, NH3 होल 6 और Cl4। तीसरा CO, NH3 होल 4, H2O, Cl और Cl। ये है नाम, ये 3 का नाम लिखना है हम लोगों को। तो कैसे लिखा जाए, सबसे पहले इनमें किसी में धनायन प्रत्यायन नहीं, तो सबसे पहले हम लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड कौन सा है, NH3, कितना है, 6 गो, हेक्सा एमिनो, कोबाल्ट, लिगेंड खत्म हो गया। केंद्रीय परमाणु को लिख दिया। केंद्रीय परमाणु ये है, केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, जिससे सारे कुछ जुड़े हुए हों। 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, तो इस पर 3 प्लस, तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसकी बात करें, हेक्साइमिनो, प्लेटिनम 4, छोटे कोष्टक में लिख दे, क्लोराइड। इसका बात करें तो देखिए एमिनो भी है, एक्वा भी है, तो सबसे पहले किसको लिखे, एमिनो को। कै गो है, 4 गो, टेट्रा एमिनो। अब एक्वा, क्लोरिडो, क्लोरिडो को आप क्लोरो भी लिखोगे तो रूल का पालन हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में भी होता है क्लोरो। कोबाल्ट, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के 2 माइनस, इस पर तो कोई प्लस माइनस होता नहीं, इस पर भी कोई प्लस माइनस होता नहीं, तो 2 क्लोरीन का 2 माइनस, तो इस पर कितने हो गए, 2 प्लस। कोबाल्ट 2 क्लोराइड। ये बाहर रिनाइन प्रत्यायन के संख्या को दर्शाने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर। अब देखें एक और, इसको लिख लें,
ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसे बाइडेंटेट लिगेंड करते हैं। एक तरफ से बनाए यूनिडेंटेट लिगेंड करते हैं। बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं तो उन्हें चीलेट लिगेंड करते हैं। खैर, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं 2-3 दे देता हूँ, आप कोशिश करेंगे कि बनाएं। K3CR C2O4 ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको, हमने बताया था आपको, होल 3। इसमें देखिए धनायन है तो इसे पहले लिखना पड़ेगा। दूसरा K2PTCl होल 6, PTCl होल 6 है, इस पर भी ध्यान देंगे। दूसरा एक और ले लें, CrH2O होल 4 Cl2Cl, इसको लिखें। 3 नाम लिखें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसको बना के रखिएगा और परेशानी होगा तो लीजिए। ठीक है।